Welcome students. This is one short video. In this video we are going to cover all these remaining topics of this chapter. And one more thing I want to tell you that day after tomorrow you have your science exam. First of all, best of luck for that exam. अगर आप लोग ये चाहते हो कि कल आपकी जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड डाउट्स है मैं लाइव आके क्लियर करूं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शंस में कमेंट मिलते हैं कि तो फिर मैं कल 3 बजे लाइव आऊँगी टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप सबको पता है होता क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। सेक्स सेल्स जिनको आप गैमेट्स भी बोलते हो, गैमेट्स को या आप इनको आप जर्म सेल्स भी कहते हो। ठीक है, ये जो सेक्स सेल्स हैं या जर्म सेल्स है, गैमेट है, ये सेक्स ऑर्गन के अंदर बनते हैं। ठीक है, सेक्स ऑर्गन के अंदर बनते हैं। तो अब हमें पहले फ्लावर के अंदर पूरा डिस्कस करना है, फिर हमने एनिमल के अंदर डिस्कस करना है। ठीक है, तो प्लांट के अंदर आपको ध्यान रखना है, प्लांट के अंदर आपका जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। दैट इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्लावर को छोड़ के बाकी जो सारे ऑर्गन्स होते हैं, फ्लावर को छोड़ के ऑल ऑर्गन्स आर वेजिटेटिव। जैसे फ्लावर को छोड़ के और क्या क्या होता है प्लांट में, रूट है, स्टेम है, लीफ है, तो वो सारे आपके क्या है, वेजिटेटिव या प्रोटोजोन्स। तो हमने मेन फ्लावर को देखना है। अब देखो फ्लावर का डायग्राम आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो। सबसे पहले सेंटर में दिस इज रिसेप्टेकल। ये रिसेप्टेकल है जिसके ऊपर ये सारी चीजें होती हैं। सबसे सेंटर में इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं कार्पेल या फिर पिस्टिल। ठीक है, एंड ग्रुप ऑफ कार्पेल पिस्टिल इज नोन एज गाइनेशियम। ध्यान रख लेना, जब भी फीमेल की बात आती है तो गाइनी वर्ड आती है। तो ठीक है, तो गाइनेशियम इसको बोलते हैं। इसके 3 पार्ट हैं। ऊपर वाला जो रिसीविंग चैम्बर है जहाँ पे उनके पोलन ग्रेन्स आएंगे उसको हम बोलेंगे स्टिग्मा। ठीक है, सेंटर वाला ये पार्ट है इसको हम बोलेंगे स्टाइल, और नीचे जो स्वेलन बेसन पार्ट है इसको हम बोलते हैं ओवेरी। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं साइड में स्टेमन्स। तो दीज आर, ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे स्टेमन। ठीक है, और ग्रुप ऑफ स्टेमन को हम बोलते हैं एंड्रोशियम। जो मेल के आप लिए कभी भी वर्ड यूज करते हैं हम एंड्रो वर्ड यूज करते हैं। इसके 2 पार्ट हैं। ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं एंथर, और जो ये पूरा एंथर ANTHER और ये बाकी का पूरा पार्ट है इसको हम कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे नीचे ग्रीन कलर के सेपल्स होते हैं, सेपल्स, और ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज कैलिक्स। एक ही सेपल नहीं होता, बहुत सारी ग्रीन पत्तियाँ होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर कलर्ड पेटल्स होती हैं, आपको पता है। ठीक है, कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर का जिसको आप पत्तियाँ बोलते हो। ठीक है, तो ये आप इनको कहते हैं पेटल, एंड ग्रुप ऑफ पेटल इज नोन एज कोरोला। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर से ये फ्लावर का डायग्राम आपको 2 चीज़ समझनी है। एक तो सेंटर वाला पार्ट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों है, मैंने अभी कहा सेक्स ऑर्गन के अंदर सेक्स सेल्स बनेंगे, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसके ओवरी के अंदर आपका ओव्यूल बनेगा जिसके अंदर फीमेल गैमेट बनेगा। आगे चल के डिस्कस करेंगे। और ये जो आपका स्टेमन है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसको हम लिख देते हैं पिस्टल। हमने ये लिख रखा है यहाँ पे, जिसको हमने ये लिख रखा है कार्पेल बोल सकते हो, पिस्टल बोल सकते हो। इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। और जो यहाँ पे हमने स्टेमन लिख रखा है दिस इज स्टेमन, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। इसके अलावा जो बाकी होल्स होते हैं, सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, दे आर नॉन एसेंशियल क्योंकि उनका रिप्रोडक्शन में
कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता। मेन पार्टिसिपेशन होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। क्यों? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर मेल गैमेट बनेंगे। क्या बनेंगे? मेल गैमेट। मेल गैमेट कौन सा होता है? पोलन ग्रेन के अंदर होते हैं मेल गैमेट, अभी उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और फीमेल गैमेट बनेंगे आपके ओवरी के अंदर। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम उस गैमेट की बात करते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था फ्लावर का, जो मैंने आपको बताया इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ये ऊपर वाला पार्ट है उसको हम एंथर कहते हैं, और नीचे का पूरा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, अभी जो एंथर है ये बाइलूप होता है। इसको अगर मैं और डीपली आपको बताऊं, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है बाइलूप डाइथिकस। ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, इनको पोलन सेक्स कहते हैं। 4 पोलन सेक्स हैं जिनके अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं। ठीक है, क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन। ध्यान रख लेना, जो ये पोलन ग्रेन बनते हैं इनके अंदर मेल गैमेट है, ये हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। अभी गैमेट्स की बात करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो पोलन ग्रेन के अंदर ध्यान रखना, एक मिलियंस ऑफ पोलन ग्रेन एंथर के अंदर बनेंगे, और एक पोलन ग्रेन के अंदर मैंने शॉर्ट में लिख दिया है आपके 2 मेल गैमेट होते हैं। क्या होते हैं? 2 मेल गैमेट होते हैं। अगर मैं इसको दिखाऊं, ये मैंने आपका पोलन ग्रेन बना दिया है। ठीक है, इसके अंदर मैंने इस तरीके से 2 मेल गैमेट आपको बना के बता दिए। अब देखो, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैंने आपको बताया था, जिसको आप कार्पेट बोल रहे हो, जो नीचे से स्वेलन है, इसके अंदर आपका बनेगा ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल। दिस इज ओव्यूल। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओव्यूल का स्ट्रक्चर जानना आपका जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको बता देती हूँ। इस तरीके से अगर मैं ये ओव्यूल बनाया है आपका, तो ओव्यूल में नीचे आपके 2 सेल्स होते हैं, इनको बोलते हैं हम सिनर्जिड्स। ऊपर 3 सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स। बीच में यहाँ पे लार्ज साइज का सेल होता है, जो मेन आपका होता है एग। ठीक है, एग आप उसको बोलो। ठीक है, मेन एग ही होता है, और बीच में यहाँ पे आपके 2 न्यूक्लियाई हैं। दीज आर 2 न्यूक्लियस, नॉट सेल। ठीक है, इनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई। सेल और न्यूक्लियस में आपको पता ही है, ये अगर मैं इस तरीके का सेल बनाऊं तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। अगर इसकी पूरी सेल वॉल ये सब नहीं बनाया तो इसको हम सेल नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई है। तो जो ओव्यूल है आपका, ओव्यूल को अगर आप देखोगे तो ये क्या है? 3 and 3 7 सेल। सॉरी, इसमें सेल देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 सेल्स ही हो गए, और ये पूरा का पूरा एक सेल हो गया 7 सेल। तो ये कैसा हो गया? 7 सेल। और न्यूक्लियस कितने हो गए इसमें? 7 सेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस। 8 न्यूक्लियस कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ओव्यूल आपका होता है आपका 7 सेल, 8 न्यूक्लियस। अब आप इसको देखोगे, ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये आपका बनने के बाद ध्यान रख लेना, ये मैंने एंथर जब आपका बनाया था, दिस इज द एंथर पार्ट। इसके अंदर आपके बन गए पोलन ग्रेन। क्या बन गए? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर है मेल गैमेट। क्या है? मेल गैमेट। ठीक है, और फीमेल गैमेट कहाँ है? ओव्यूल के अंदर। अब ये जैसे हमने फ्लावर की बात करी थी, हमने पूरा फ्लावर नहीं बनाया, तो यहाँ पे तो मेल गैमेट बन गया और यहाँ पे फीमेल गैमेट बन गया। अब मेल गैमेट को यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, तो सबसे पहली बात, जो पोलन ग्रेन है वो एंथर से डिस्चार्ज होकर कहाँ पे आएंगे? स्टिग्मा पे। ठीक है, दैट इज नोन एज पॉलिनेशन। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है, व्हाट इज पॉलिनेशन आपको देखना है। पॉलिनेशन क्यों होता है? फर्टिलाइजेशन, ताकि उससे आगे फर्टिलाइजेशन हो पाए।
पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स हमारे कहाँ बनते हैं? एंथर के अंदर। पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर आप लिख सकते हो, फ्रॉम एंथर टू, कहाँ पे ट्रांसफर करने हैं? हमने इसको कार्पेल के ऊपर ट्रांसफर करना है, टू स्टिग्मा। ऊपर वाले चैम्बर को हम स्टिग्मा कहते हैं, रिसीविंग चैम्बर है। स्टिग्मा ऑफ पिस्टल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन आपका क्या हो रहा है? जो आपके पोलन ग्रेन बने हैं एंथर के ऊपर, उनका ट्रांसफर हो रहा है ऑन द स्टिग्मा, इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है। अब पॉलिनेशन आपका दो तरीके का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, ये हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। कौन कौन सा? सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ नाम से ही पता है खुद, अगर एक सिंगल फ्लावर के अंदर सिंगल फ्लावर है, उस फ्लावर का ही एंथर से पोलन ग्रेन उस फ्लावर के पिस्टल में ही ट्रांसफर हो जाए तो उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। तो आप लिख दोगे व्हेन पोलन ग्रेन ऑफ एन एंथर ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आप कि ये पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहेंगे हम उसको? सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस है, क्रॉस बहुत सिंपल है। क्रॉस पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन है एंथर के, अगर वो उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे या दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर होते हैं तो उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। सिंपल सी बात है। इस यहाँ पे मैंने पूरा ये ट्री बना दिया, यहाँ पे दूसरा फ्लावर है, तो यहाँ के पोलन ग्रेन या तो इस फ्लावर पे जाए या दूसरे प्लांट पे जाए, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन पोलन ऑफ एन एंथर ट्रांसफर टू स्टिग्मा of other flower of same plant or another plant is called क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन बहुत सिंपल है, सेल्फ पॉलिनेशन बहुत सिंपल है। ठीक है, अब देखो आगे की बात करते हैं। पॉलिनेशन के बाद होगा फर्टिलाइजेशन। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जाम्पल बताओ, बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल बताओ। तो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर ध्यान देना, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसमें या तो सिर्फ आपका कार्पेल प्रेजेंट होगा, कार्पेल पिस्टल एक ही बात है, या फिर और उसमें आपका नेक्स्ट एक स्टेमन प्रेजेंट होगा। आइदर स्टेमन विल प्रेजेंट और कार्पेल विल प्रेजेंट, या तो उसमें सिर्फ कार्पेल आएगा फूल के अंदर, बाकी आपका स्टेमन नहीं आएगा, और या फिर उस फूल के अंदर सिर्फ स्टेमन आएगा, कार्पेल नहीं आएगा। कहने का मतलब है एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट उसमें होगा, तो उस फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं। बाइसेक्सुअल वो होता है जिसमें आपके दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर के होंगे, कार्पेल एज वेल एज स्टेमन। ठीक है, वो होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल पूछ लिया जाता है तो यू कैन राइट पपाया, डेट पाम, ठीक है, डेट पाम ये सब आप लिख सकते हो, कोकोनट, ठीक है, कोकोनट। और आपका अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल आता है तो आप रोज, जैस्मिन या आप कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब हमने देखना है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मेन फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट is known as fertilization। फर्टिलाइजेशन सिंपल सी बात है, फर्टिलाइजेशन जो मेल गैमेट है, ठीक है, और जो फीमेल गैमेट है, उन दोनों का फ्यूजन होकर जाइगोट बनता है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। तो मेल गैमेट आपका कहाँ पे है? हमें पता है पोलन ग्रेन के अंदर है। फीमेल गैमेट आपका कहाँ पे है? मेरा फीमेल गैमेट एग, ये किसके अंदर है? हमारा फीमेल गैमेट
ये हमारा अंदर है ओव्यूल के अंदर। तो इन दोनों को फ्यूजन कराना है, इन दोनों को मिलाना है और उससे जाइगोट बनेगा, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो पॉलिनेशन हो गया। पॉलिनेशन होने के बाद जब आपका पोलन ग्रेन आपका स्टिग्मा पे आ गया है तो पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है, पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी। ठीक है, पोलन ट्यूब जर्मिनेट होने के बाद इसी को थोड़ा सा हम बड़ा करके देखते हैं। ये सपोज ओव्यूल है, मैं ऊपर का पार्ट में बना रही हूँ। ठीक है, और ये मैंने पूरी ओवरी बना दी है। दिस इज कंप्लीट ओवरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने कहा जैसे स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन आया तो यहाँ से पोलन ट्यूब आएगी और पोलन ट्यूब यहाँ नीचे की तरफ आएगी और एंटर करेगी ओव्यूल में। तो ये पोलन ट्यूब आ रही है और ये कहाँ पे एंटर कर रही है? ओव्यूल के अंदर। दिस ब्लू कलर लाइन सिग्निफाइज द पोलन ट्यूब। ठीक है, अब एक पोलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमेट थे, मैंने मेल गैमेट को स्टार से बना दिया है, स्टार से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो जो पहला मेल गैमेट है ये एडफ्यूज करेगा एग के साथ। ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट मेल गैमेट है, फर्स्ट मेल गैमेट विल फ्यूज विथ एग, है ना, और क्या बनाएगा? वो बनाएगा जाइगोट। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंगैमी। सिंगैमी का मतलब होता है, गैमी का मतलब होता है फ्यूजन, सिंग का मतलब होता है टू। तो फर्स्ट मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज करके जाइगोट बना रहा है, इसको हम सिंगैमी कह सकते हैं या हम इसको फर्स्ट फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड मेल गैमेट है, सेकंड मेल गैमेट है वो फ्यूज कर रहा है। ये तो पोलर न्यूक्लियाई है ना, यहाँ पे आपका ये सेकंड मेल गैमेट आके फ्यूज कर जाएगा। ठीक है, तो ये फ्यूज कर रहा है विथ पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, ये आपका बनाएगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बहुत जरूरी चीज होती है, जब आपका ये जाइगोट डेवलप करता है तो उसका नरिशमेंट देने का काम करता है एंडोस्पर्म। ठीक है, ये एंडोस्पर्म बनाएगा और इस फर्टिलाइजेशन को हम बोलेंगे सेकेंड फर्टिलाइजेशन या फिर हम इसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो इससे क्या होगा? विद द हेल्प ऑफ वन पोलन ग्रेन 2 टाइम्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, एक पोलन ग्रेन से दो डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। पहला जो मेल गैमेट है वो आपका फ्यूज कर रहा है एग के साथ, दूसरा मेल गैमेट फ्यूज कर रहा है आपका पोलर न्यूक्लियस के साथ। तो दिस इज फर्स्ट गैमेट, दिस इज फर्स्ट फर्टिलाइजेशन एंड दिस इज सेकंड फर्टिलाइजेशन। देयरफॉर fertilization in plants is called double fertilization। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर बोर्ड के पेपर में आपका आ जाता है, काफी बार पूछा गया है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। आप इसको शॉर्ट में ऐसे लिखोगे तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे, आप इस तरीके से भी आप बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप देखो हमारा डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन कवर कर लिया हमने। नेक्स्ट है सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये जो ओव्यूल है, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये आपको ध्यान रखना है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो ओव्यूल है ये कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, और ये जो पूरी ओवरी है इट विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट। ध्यान रखना है, after fertilization the ovule will convert into seed and the ovary will convert into fruit। ये तो बन गया सीड, ये पूरा फर्टिलाइजेशन हो गया। ये सब आपका धीरे धीरे डीजनरेट हो जाते हैं, सिर्फ ये बन जाता है, ये आपका एम्ब्रियो डेवलप करने लगता है, ये पूरा का पूरा एंडोस्पर्म बन जाता है, इसको नरिशमेंट देता है और स्लोली ये पूरा का पूरा सीड बन जाता है। अब सीड का डायग्राम भी आ सकता है, 2 नंबर में आपको आना चाहिए। सीड का डायग्राम पूछ लिया जाता है। देखो सीड का डायग्राम आप ऐसे बना सकते हो, इस तरीके से आप बनाओ। आप ऐसे बनाओ। ये जो 2 पार्ट होते हैं सीड के, इनको हम बोलते हैं कॉटिलीडन्स, जिनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है। ठीक है, ये आपका होता है एपिकोटाइल। आपको एपिकोटाइल नहीं लिखना तो आप सिंपल इसमें लिख लो प्लिम्यूल।
और नीचे वाला होता है आपका हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल आप नहीं लिखना चाहते, आप इसको सीधे से लिख सकते हो रेडिकल। रेडिकल, ठीक है। ये आप सीधा इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दोगे। और आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जो प्लम्यूल होता है वो जर्मिनेशन के बाद इट विल गिव राइज टू शूट पार्ट ऑफ द प्लांट, और जो रेडिकल होता है वो आपका क्या बनाएगा, रूट पार्ट ऑफ द प्लांट। ये आपका सीड का डायग्राम हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जर्मिनेशन। व्हाट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड? तो आपको देना है कि जो सीड होता है वो इनएक्टिव स्टेट में होता है। व्हेन फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल टू द सीड लाइक सॉइल, वाटर, इट विल डेवलप इनटू अ स्मॉल प्लांटलेट। दिस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जर्मिनेशन बहुत सिंपल सी बात है। अगर इस बीज को मैं सॉइल के अंदर डालूंगी, इसको सॉइल मिल रहा है, उसको हम पानी दे रहे हैं, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, एक पौधे में कन्वर्ट होने लगेगा, उसको हम जर्मिनेशन कहेंगे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, व्हेन फेवरेबल conditions are given to seed like soil, water, it will develop into small plantlet, or you can say seedling, and the process is known as जर्मिनेशन। ठीक है, तो जर्मिनेशन है, बहुत सिंपल है, पूछ लिया जाता है। यहाँ पे हमारा प्लांट रिप्रोडक्शन खत्म होता है। नेक्स्ट कम्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में हम सबसे पहले ये देखेंगे मेल और फीमेल क्या होता है, मेल एंड फीमेल। ठीक है, जो मेल होता है जिसको आप आदमी बोलते हो, जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, उसको हम मेल कंसिडर करते हैं। जिसकी बॉडी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम फीमेल कंसिडर करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उससे बनेंगे मेल सेक्स सेल्स, या जिसको आप बोलोगे गैमेट। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर मेल सेक्स सेल्स बनेंगे, और यहाँ पे आपके बनेंगे फीमेल सेक्स सेल्स या फिर गैमेट्स। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। अब ये गैमेट्स होते क्या है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रख लेना, गैमेट्स होते हैं ये, दीज आर गैमेट्स। ये क्या होते हैं, ये हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। अब ये हैप्लॉइड क्या होता है, हैप्लॉइड आपको ये बात ध्यान देनी है कि कोई भी अगर आपका सेल है, ठीक है, ये आपका सेल है, इस सेल के अंदर मियोसिस होती है, तो इसका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होंगे। इस सेल मियोसिस से सेल तो 4 बन जाएंगे, लेकिन इनका जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स इसके अंदर होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। तो जो जर्म सेल्स होते हैं या सेक्स सेल्स होते हैं वो हमेशा मियोसिस से बनते हैं, इसका ध्यान रखिएगा, मियोसिस सेल डिवीजन से बनते हैं। तो इनके अंदर क्रोमोसोम हाफ होते हैं। अगर मेरे सारे सेल्स के अंदर, जनरल सेल्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर 46 है, तो जो सेक्स सेल्स होते हैं, जो गैमेट्स होते हैं, चाहे वो मेल का सेक्स सेल्स है वो फीमेल का सेक्स सेल्स है, उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं, 23 होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। तो गैमेट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। कैसे फॉर्म होते हैं, बाय मियोसिस, फॉर्म्ड बाय मियोसिस। ठीक है, मियोसिस से होते हैं, बनते हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो मेल गैमेट है उसको हम बोलते हैं स्पर्म। ठीक है, स्पर्म जो कि आपको इस तरीके का दिखाई देता है अंडर द माइक्रोस्कोप, ऐसे नहीं दिखाई देता क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है इट इज वेरी माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटा होता है, और ये इस तरीके का दिखाई देता है। स्पर्म होता है फीमेल्स के अंदर, और फीमेल के अंदर होता है दिस इज एग। ठीक है, ये आपको एग इस तरीके का दिखाई देगा, ये न्यूक्लियस है, दिस इज द एग या फिर ओवम। तो मेल गैमेट कौन सा होता है, ह्यूमंस के अंदर स्पर्म, और फीमेल गैमेट फीमेल्स के अंदर ह्यूमंस में क्या होता है, एग या फिर आप उसको ओवम कहते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है,
फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब देखो फर्टिलाइजेशन भी आपका दो तरीके का होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये पूछ लिया जाता है 2 या 3 नंबर में, तो हमेशा आ जाता है क्वेश्चन बहुत जनरल क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बीच में डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन ये होता है जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट का जो मिलना होता है टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट होगा इनसाइड द बॉडी। ठीक है, और अगर आपका जो फ्यूजन ऑफ गैमेट है, जो गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है वो बॉडी के बाहर हो रहा है, ऑफ गैमेट्स takes place outside the body, it is called external fertilization। ठीक है, अब दो बातें, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एग्जांपल आप हमेशा ह्यूमन का दे सकते हो, किसी का भी दे सकते हो, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में एग्जांपल आप दोगे फ्रॉग का। एक ये क्वेश्चन दिया जाता है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो गैमेट्स होते हैं मेल और फीमेल के, वो बाहर रिलीज होते हैं, ज़्यादातर वाटर के अंदर बाहर रिलीज होते हैं, तो देयर आर चांसेस कि दे कैन बी ईटन अप बाय अनदर प्रीडेटर। कोई प्रीडेटर आएगा, कोई आके उसको खा जाएगा, ऐसा हो सकता है वो पानी के साथ बह जाए, तो गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन का इवेंट खत्म हो जाएगा। इवन जब फर्टिलाइजेशन हो भी गया है, जाइगोट बन भी गया है, तो भी चांसेस है कि कोई दूसरा उसको आके खा जाए। तो ध्यान रख लेना, लिखा नहीं है मैंने पर समझना है आपको। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इतनी सी बात है कि जो आपके बॉडी के बाहर गैमेट रिलीज होते हैं उनको प्रेडेटर आके खा सकता है। इवन जाइगोट बनने के बाद भी जब लार्वल स्टेजेस में है, अडल्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है जो न्यू ऑर्गेनिज्म है, उसको भी आके खा सकते हैं। तो सर्वाइवल चांसेस आर लेस इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एज कम्पेयर टू इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत सिंपल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव बेटर सर्वाइवल चांसेस। क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो गैमेट्स, ये आप बोलोगे इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप इसको लिख सकते हो, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 50% chromosomes comes from father and 50% chromosomes comes from mother। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन फॉर्म्स, सो रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस। रिकॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि 50% क्रोमोसोम मदर से आ रहे हैं, 50% फादर से आ रहे हैं, तो वो कंबाइन हो रहे हैं, तो दे विल फॉर्म न्यू वेरिएशन, दे विल गिव वेरिएशंस, तो दे विल गिव वेरिएशंस and give better survival chances, तो आपका सरवाइव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सिंपल सा है, चांसेस। तो क्वेश्चन अगर आता है कि वाई, ये बोलेंगे कि वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आप बोलोगे इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 50% chromosomes come from mother and 50% come from father, so recombination takes place, दोनों का recombination बन जाएगा, नई वेरिएशंस आएंगी और सर्वाइवल चांसेस बेटर होंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका एक क्वेश्चन ये भी आता है, व्हाई द अमाउंट ऑफ डीएनए डज नॉट गेट डबल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा ध्यान रख लेना, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट फॉर्म होते हैं, गैमेट बनते हैं, गैमेट फॉर्म्स, एंड गैमेट्स कैसे होते हैं, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। गैमेट हमेशा कैसे होते हैं, आर ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं गैमेट। हैप्लॉइड का मतलब है उनके अंदर जेनेटिक कंपोनेंट आधा होता है। क्रोमोसोम, जैसे अगर ये स्पर्म है और ये एग है, तो इनके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। ठीक है, तो व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, इसके बाद आप लिखोगे व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस they unite to resume the
नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उनका नंबर दोबारा से 23, ये 23 कंबाइन होके दोबारा से सेम हो जाएगा जो सेल का होता है। तो आप ये लिख सकते हो, क्वेश्चन ये आता है कि जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल क्यों नहीं होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो आप हमेशा बोलोगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, आप ऐसे आंसर लिख सकते हो। ठीक है, एंड गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। क्रोमोसोम नंबर दैट इज क्रोमोसोम नंबर इज हाफ, क्रोमोसोम नंबर इज हाफ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है स्पर्म में 23 और एग में 23, तो जब फर्टिलाइजेशन होता है ये दोनों यूनाइट करते हैं, क्रोमोसोम नंबर दोबारा से सेम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है व्हाट इज प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होती है? तो प्यूबर्टी इज अ एज इन विच द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट डेवलपिंग इन द इंडिविजुअल। ठीक है, प्यूबर्टी क्या होती है? आप प्यूबर्टी तो आप इसको ऐसे डिफाइन करोगे, इट्स अ एज व्हेन अ चाइल्ड गेट मैच्योर एंड बिकम रिप्रोडक्टिवली एक्टिव। रिप्रोडक्टिवली एक्टिव का मतलब है वो अपने सेक्सुअल लाइफ में या सेक्सुअल फेज ऑफ लाइफ में एंटर कर चुका है। कहने का मतलब ये है कि प्यूबर्टी के टाइम पे बॉडी में चेंजेस आते हैं और जो ग्रोथ करवाते हैं। प्यूबर्टी के टाइम पे क्या चेंजेस आते हैं आपको जनरली पता है। मेल्स के अंदर बियर्ड डेवलप होती है, बियर्ड आती है, मुस्टैचेस आती है, बॉडी मस्कुलर होती है, हेयर्स कम ऑन द ऑल द रीजन्स ऑफ द बॉडी स्पेशली जेनाइटल पार्ट्स, प्यूबिक पार्ट, देयर वॉइस बिकम हॉर्स, आवाज उनकी कैरी हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चेंजेस आते हैं मेल्स के अंदर। फीमेल के अंदर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज आता है प्यूबर्टी के टाइम पे, जो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन एंड व्हाट देयर आर अदर चेंजेस इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर लाइक उनकी जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, बॉडी बिकम कर्वी, फैट एक्यूमुलेट इन द थाई एंड बटक रीजन्स। तो ये सारी चीजें चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब हमें डिस्कस करना है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल। ठीक है, तो अब हमें डिस्कस करना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत सिंपल है, देख लेना। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल के अंदर क्या है आपका? टेस्टिस। टेस्टिस जो कि पैर में होते हैं, 2 में होता है। ठीक है, इसके अलावा उसमें सेकेंडरी या फिर आप बोलोगे एसेसरी डक्ट, जो बाकी सारी चीजें हैं वो आप उसमें बता सकते हैं। जैसे कि उसमें हो गया एपिडिडाइमिस, में भी आपको बना के बता देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। वास डिफरेंस ठीक है, और ठीक है। आप प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस को ध्यान रखो। देखो इस तरीके से 2 टेस्टिस होती हैं एब्डोमेन के बाहर, ध्यान रख लेना। एब्डोमेन जो पेट से बाहर एक स्कॉटम इस तरीके का एक ऑर्गन होता है, ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर 2 टेस्टिस इस तरीके से लोकेटेड होती हैं। वो हैंगिंग पार्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी इसी से कंसिडर होता है। ये जो 2 टेस्टिस हैं इसके अंदर, ठीक है, दे आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन द मेल। ठीक है, तो इसी को बताएंगे। अब ये क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जो टेस्टिस होती हैं ये एब्डोमेन से बाहर क्यों होती है, स्कॉटम के अंदर क्यों होती है? तो इसका आंसर ये है कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होता है, स्पर्म बनता है। तो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम बॉडी टेम्परेचर चाहिए। इसीलिए जो टेस्टिस हैं ये बॉडी के बाहर स्कॉटम के अंदर लोकेटेड रहती है। ठीक है, तो अब देखो ये 2 टेस्टिस बनाए हैं। ठीक है, टेस्टिस के ऊपर ये उठा हुआ पार्ट होता है, इसको हम एपिडिडाइमिस कहते हैं। इससे ऊपर की तरफ एक ट्यूब जाती है, ठीक है, ये इस तरीके से ट्यूब जाती है, बताएंगे। ठीक है, ये आपने 2 किडनी बनाई होगी, ये आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। किडनी से ये यूरेटर आता है। ठीक है, दिस आर 2 यूरेटर एंड दिस इज यूरेथ्रा। यहाँ पे थोड़ा सा और लंबा बना देते हैं। दिस इज यूरेटर एंड दिस इज द यूरेथ्रा। तो अब ये जो ट्यूब है, वास डिफरेंस है,
ये यूरेटर से हैंग करके आती है। यूरेटर से जो ये दो पाइप है ना, यहाँ से ये हैंग करके नीचे आती है। हैंग करके नीचे आने के बाद यहाँ पे दोनों ही साइड सेमाइनल वेसिकल के नाम के दो ग्लैंड होते हैं, ठीक है। ये इसका सिक्रीशन इसके अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद जैसे यूरेथ्रा से की जो ओपनिंग है वो और ये आपका वास डिफरेंस, ये दोनों एंटर करते हैं ग्लैंड में जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये दिस इज द यूरेथ्रा एंड द पेनिस। पेनिस इज द इजैकुलेटरी ऑर्गन या फिर आप इसको बोल सकते हो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ मेल। तो देखो ये क्या है, दो बड़े ध्यान से देखना, टेस्टिस। क्या है? टेस्टिस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल के अंदर। ये कुछ ज्यादा एक्सटेंडेड लग रहा है, थोड़ा सा इसको पतला कर देते हैं, ठीक है। तो टेस्टिस के अंदर क्या होता है, दो काम होते हैं, हमेशा ध्यान रख लेना। स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्म होता है, और दूसरा क्या होता है इसके अंदर मेल हार्मोन डेवलप होता है। मेल हार्मोन, मेल हार्मोन क्या होता है आपको नाम ध्यान रखना है, टेस्टिस्टेरोन, ठीक है। टेस्टिस्टेरोन इज द मेल हार्मोन। इसका मेल हार्मोन का काम क्या है, एक तो वो स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, दूसरा जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेल के उनको डेवलप करने में हेल्प करेगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मेल के, वो बियर्ड आना, मुस्टैच आना, बॉडी मस्कुलर होना, तो वो काम होता है टेस्टोस्टेरोन का। ध्यान रख लेना, दो काम है उसके, क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द टू फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, स्पर्म फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल। आप देखोगे आपको सब कुछ याद हो जाएगा, कॉन्टिन्यूसली वीडियो एक दो बार देखो, लर्न हो जाएगा, ठीक है। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसके बाद ये जो स्पर्म है ये इस ट्यूब में आते हैं, इसको हम एपिडिडाइमस कहते हैं, एपिडिडाइमस। आपको ये नाम याद नहीं रहता तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है। अब ये दोनों तरफ से जो स्पर्म आगे कैरी कर रहा है उस ट्यूब को बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या कहते हैं? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस आपकी, उसके बाद ये इसके अंदर स्पर्म जा रहे हैं, फिर दोनों तरफ से आपका पैर में ग्लैंड है जिसको बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमाइनल वेसिकल पैर में दो है, ठीक है। सेमाइनल वेसिकल में क्या होता है, इसके अंदर फ्लूइड बनता है जिसको आप सेमाइनल फ्लूइड बोल सकते हो, ठीक है। वो फ्लूइड बनता है, ध्यान रख लेना, जो स्पर्म होते हैं, ठीक है, स्पर्म जिस फ्लूइड के अंदर फ्लो करते हैं उसको सेमाइनल फ्लूइड कहते हैं, सेमाइनल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। और ये टुगेदर वी कॉल इट सीमेन, ठीक है। जो मेल का जो इजैकुलेट होता है, जो डिस्चार्ज होता है व्हाइट कलर का, जो मेल का डिस्चार्ज होता है उसको हम सीमेन कहते हैं, SEMEN सीमेन, जिसके अंदर स्पर्म है और उसके अंदर फ्लूइड है। अब ये जो फ्लूइड बन रहा है सेमाइनल फ्लूइड, ये 3 ग्लैंड से मिलकर बनता है। पहला वाला तो आ गया सेमाइनल वेसिकल जो पैर में, उसके बाद ये आपका जो ट्यूब थी, अब इसको इजैकुलेटरी ट्यूब कहेंगे, ये एंटर करेगा एक सिंगल ग्लैंड है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। बाकी जो सेमाइनल फ्लूइड है थोड़ा सेमाइनल वेसिकल से, थोड़ा प्रोस्टेट ग्लैंड से और थोड़ा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, 3 ग्लैंड होते हैं उनसे बनता है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आपकी बुक में नहीं है तो आपको ये दोनों ही नाम याद रखने हैं, ठीक है। अब ये इजैकुलेट है तो ये दिस इज द एक्सटर्नल ऑर्गन या फिर इसको आपका जेनिटिलिया बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनिटिलिया पार्ट ऑफ मेल, इसको हम कहते हैं पेनिस, ठीक है। ये है कॉप्युलेटरी ऑर्गन। कॉप्युलेटरी जो सेक्स वर्ड हम यूज नहीं करते बायो में, कॉप्युलेशन बोलते हैं या इंटरकोर्स कहते हैं। तो इंटरकोर्स या कॉप्युलेटरी ऑर्गन आपका कौन सा होता है, मेल के अंदर पेनिस होता है। तो आपको इसमें क्या चीज समझ में आई, टेस्टिस है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, उसके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, साथ के साथ मेल हार्मोन बन रहा है जिसको टेस्टोस्टेरोन कह रहे हैं। टेस्टोस्टेरोन स्पर्म फॉर्मेशन में भी हेल्प करवा रहा है, साथ ही साथ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी बनवा रहा है। अब ये स्पर्म बनने के बाद ये वास डिफरेंस ट्यूब से ऊपर आता है, उसके बाद सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन उसके अंदर आएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन आएगा, और स्पर्म और यूरिन के लिए, यूरिन जो टॉयलेट होता है दोनों के लिए सिंगल रास्ता होता है मेल्स के अंदर, एंड इट कम्स आउट टू द पेनिस। ये हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इतना कुछ मुश्किल नहीं है, इसको आप 2 बार वीडियो देख लोगे आपको ये सारा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको तब भी डाउट रहती है देन राइट इन द कमेंट सेक्शन, देन आई विल टेक द लाइव क्लास टुमारो एट 3 PM। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन सॉल्व दैट देन देयर, ठीक है। आपका हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और जो उसका हेरिडिटी वाला जो पार्ट बच गया है हमारा, वो शाम तक उसकी वीडियो पे मैं आपको डाल दूंगी, तो आपके पास पूरा सिलेबस हो जाएगा टर्म 2 का और आपको बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है।
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये जो एक्सटर्नल पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं वेजाइना, ओपनिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है, पतला सा रास्ता होता है, उसको हम बोलते हैं सर्विक्स। ठीक है, ध्यान रखना ना, वेजाइना और सर्विक्स को हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, क्योंकि जो बेबी जो होता है वो यहीं से डिलीवर होता है। ये एक बॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, सेंटर में बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इलास्टिक होता है, इसको हम बोलते हैं यूट्रस या फिर इसको हम बॉम्ब भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये लिगामेंट्स होते हैं दोनों तरफ, इन लिगामेंट्स की हेल्प से ये ओवरी होती है, दिस इज ओवरी। ध्यान रख लेना, फीमेल में भी 2 ओवरी है। ये क्या है आपकी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। इसके अंदर भी क्या काम होना है, एग प्रोड्यूस होता है, जो एग बनता है फीमेल गैमेट, साथ ही साथ फीमेल हार्मोन बनता है जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये 2 हार्मोन बनते हैं फीमेल पे जो हेल्प करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ एग एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन फीमेल। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की फीमेल में क्या होती है, वही ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना, बॉडी कर्वी होनी, फैट एक्यूमुलेट होता है थाइस में, बटक्स में। ठीक है, ये दोनों तरफ से फैलोपियन ट्यूब है, दिस इज नोन एज फैलोपियन ट्यूब। इस फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ओविडक्ट भी बोलते हैं। तो ये इस तरीके का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। इस ओवरी के अंदर जो एग बनेगा, ठीक है, वो एग यहाँ पे इसलिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिम्ब्रिए इसको हम बोलते हैं। ये एग जब रिलीज होगा, ओव्यूलेशन बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल हम पढ़ेंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में एग रिलीज होता है, उस एग को यहाँ पे कैच किया जाता है और वो एग धीरे धीरे यहाँ पे एम्पुलर रीजन में आ जाता है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा दिया, फीमेल बता दिया, अब फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो एग यहाँ पे रिलीज होके एम्पुलर रीजन में आ गया। उस टाइम पे अगर जिसको आप बोलते हो इंटरकोर्स हो जाता है, जो फीमेल है, मेल के जो स्पर्म है दे विल एंटर फ्रॉम हियर। ठीक है, एंटर फ्रॉम हियर, 50% विल गो फ्रॉम दिस साइड, 50% गो टू दिस साइड। तो यहाँ पे स्पर्म, दिस इज द रीजन। तो यहाँ पे अगर स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ध्यान रख लेना, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, एम्पुलर रीजन में, दिस इज द एम्पुलर पार्ट। एम्पुला पूछा जा सकता है कि 1 नंबर में फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस का होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। एम्पुला इस्थमस रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसका मेंटर करके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। फर्टिलाइजेशन जैसे ही होता है तो फर्टिलाइजेशन स्पर्म और एग का जब फ्यूजन होता है तो बनता है, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट क्या है आपका, सिंगल सेल है, सिंगल सेल्स विच इज फॉर्म्ड बाय द फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ध्यान रख लेना, 3 वर्ड का बहुत क्लियर होने चाहिए आपको। जाइगोट क्या होता है, फीटस क्या होता है और एम्ब्रियो क्या होता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा एग और स्पर्म का तो एक सेल जो बनेगा उसको हम कहेंगे जाइगोट। अभी यहाँ से डिवाइड होगा, यहाँ से 2 सेल, 4 सेल, 32 सेल, 16 सेल, तो ये सेल डिवाइड होता रहेगा और ये सेल ऑफ मास बन जाएगा। सेल ऑफ मास बाय क्लीवेज ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है, जब आपका जाइगोट डिवाइड करने लगता है और वो एक बॉल ऑफ सेल्स बन जाती है जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं, सारे एक जैसे, तो उसको हम कहेंगे एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनने के बाद, ध्यान रखना, एम्ब्रियो बनने के बाद ये आपका धीरे धीरे डेवलप होगा और जब इसके सारे लिम्स, इस तरीके से आप देखते हो, ये हेड होता है, ये लिम्स डेवलप हो जाते हैं तो उसको हम कहने लगते हैं फीटस।
तो इन द लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी के जो लास्ट के जो स्टेजेस होते हैं जिसमें बेबी के हाथ पैर सब बन जाते हैं, तो 3 महीने बाद हम उसको फीटस कहना स्टार्ट कर देते हैं, FOETUS, फीटस। इसका ओ साइलेंट होता है, हम इसको लिखते हैं FOETUS, फीटस। तो 3 वर्ड है। जाइगोट क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जाइगोट बना। उसके बाद वो जाइगोट डिवाइड हुआ, मास ऑफ सेल बना, उसको एम्ब्रियो कहा। फिर उस जब एम्ब्रियो के अंदर लिम्स वगैरह सब डेवलप हो जाते हैं, उसको हम फीटस कहना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब मास ऑफ सेल है एक उसमें, वो धीरे धीरे आके इस यूट्रस में इम्प्लांट होगा। जब वो यूट्रस में इम्प्लांट होगा तो जो ये आपका जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है और ये जो मदर्स बॉडी है, ये यूट्रस की जो बॉडी है, इनके बीच में एक कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा पूछा जाता है क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा ही बचा है, बस 2 मिनट का और है। तो व्हाट इज प्लेसेंटा? तो प्लेसेंटा को डिफाइन आप ऐसे करोगे, प्लेसेंटा इज अ स्पेशलाइज्ड connective tissue of disc shape, इसका शेप कैसा होता है? डिस्क लाइक। ठीक है, डिस्क शेप between mother's body and developing embryo is called fetus, sorry is called placenta। प्लेसेंटा क्या होता है? जो मदर की बॉडी है और जो बेबी की बॉडी है उसके बीच का कनेक्शन है, जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, जिसका डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। इसके फंक्शंस क्या है? फंक्शंस पूछे जाते हैं, तो फंक्शंस आप लिख दोगे। सबसे पहले क्या करता है ये? इट टेक्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम मदर्स ब्लड and supply to developing embryo। जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसके थ्रू उसके पास न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम कर रहा है। एंड टेकिंग ऑफ वेस्ट, जो बेबी के वेस्ट है ना, वेस्ट है जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है जो भी है, उसको बॉडी से निकालना है उसको। टेकिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम एम्ब्रियो टू मदर्स बॉडी, वो मदर्स बॉडी में डालेंगे, लेकिन जब वो मदर्स एक्सक्रीट करेंगी तो वो चीज़ें भी बाहर चली जाएंगी मदर्स बॉडी। तो ये फंक्शंस होते हैं, ये प्लेसेंटा होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका एक मेंस्ट्रुएशन बचा है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक फीमेल के अंदर व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है आपका? MENSTRUA, मेंस्ट्रुएशन। स्पेलिंग ये है इसकी। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? फीमेल्स के अंदर एक 28 to 30 डेज की साइकिल कंटिन्यू होती है, उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो आप इसको डिफाइन करोगे, साइक्लिक इवेंट टेक्स प्लेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड बॉडी विद इन 28 to 38 डेज साइकिल, इट्स कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, इट स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी जब स्टार्ट होती है तभी ये साइकिल स्टार्ट होती है। जब फर्स्ट टाइम पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं मेनार्क। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनार्क। जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी उसको मेनार्क बोलेंगे। एंड एट द एज ऑफ 45 to 50 ये परमानेंटली स्टॉप हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी उसको। उसके बाद ये परमानेंटली स्टॉप हो जाती है, उसको बोलते हैं मेनोपॉज। पोज आपको पता है किसी चीज़ के रुकने के लिए बोलते हैं ना पॉज, तो परमानेंटली स्टॉप हो जाती है, उसको बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ध्यान रख लेना, जब स्टार्ट होती है मेनार्क, खत्म होती है मेनोपॉज। साइक्लिक हर महीने फीमेल्स में होती है। ये 28 to 30 डेज की साइकिल है जिसमें साइक्लिक चेंजेस आते हैं इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फीमेल। ठीक है, ये आपका हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपकी बुक में उससे ज़्यादा नहीं है, एक वर्ड आपको इसमें ध्यान रखना है, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है कि इन द मिड ऑफ द साइकिल, इन द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है तो इस साइकिल के बिल्कुल बीच में अराउंड दैट इज 14th डे जो एग होता है ना, एग फीमेल का एग रिलीजेस फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो जो ओवरी के अंदर एग बनता है फीमेल का, मैंने थोड़ी देर पहले डायग्राम बताया था, तो उस ओवरी से एग रिलीज हो जाता है और वो फैलोपियन ट्यूब में आता है 14वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के, वो एग रिलीज होने को बोलते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है आपका
दो टॉपिक और बचे हैं, एक तो है आपका बर्थ कंट्रोल मेथड्स एंड लास्ट वन इज दी बर्थ कंट्रोल मेथड के बाद एसटीडीज। ठीक है, बर्थ कंट्रोल मेथड्स देखते हैं। बर्थ कंट्रोल मेथड्स क्या होते हैं? बर्थ कंट्रोल मेथड्स या जिसको आप कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स बोलते हो, कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? इट प्रिवेंट द प्रेगनेंसी इवन द कपल आर लिविंग इन द सेक्सुअल कोहैबिटेशन हैबिटेट। अगर एक कपल है, दो पार्टनर है, दे आर हैविंग द कॉपुलेशन स्टिल दे डोंट वांट किड्स। ठीक है, बच्चे नहीं चाहिए अभी, तो प्रेगनेंसी को रोकने के जो तरीके होते हैं उसको बर्थ कंट्रोल मेथड होते हैं। तो सबसे पहले इसमें आएगा आपका बैरियर मेथड या जिसको आप फिजिकल मेथड भी बोलते हो। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो? फिजिकल मेथड भी बोलते हो। इसमें हम लोगों ने मेन क्या करना है? वी प्रिवेंट मीटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जो मेल गैमेट है, जो स्पर्म है, और फीमेल गैमेट है, जो एग है, उनकी मीटिंग ही नहीं होनी देनी है, उनको मिलने ही नहीं देना। वो मिल ही नहीं पाएंगे तो आपका फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है? मेल्स के अंदर मेल्स यूज द कॉन्डम्स एक रबर लैटेक्स के बने होते हैं जो फीमेल अपना पेनिस को कवर करते हैं ड्यूरिंग कॉपुलेशन। तो कॉन्डम्स यूज करे जाते हैं मेल्स के थ्रू एंड फीमेल कॉन्डम्स आर आल्सो देयर। फिर फीमेल कॉन्डम्स जो होते हैं वो फीमेल अपने सर्विक्स और वजाइना को कवर करने के लिए यूज करती है ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ये वन टाइम यूज होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये प्रिवेसी को मेंटेन रखते हैं, यूजर फ्रेंडली होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि दीज आर द ओनली मेथड विच प्रिवेंट एसटीडीज। जो एसटीडीज होती है जैसे कि एड्स वगैरह कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो ट्रांसफर हो जाती है एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में, तो वो उसको ट्रांसफर नहीं होने देता क्योंकि फ्लूइड का एक्सचेंज ही नहीं हो पाता। ठीक है, जो मेल का फ्लूइड है इट विल रिमेन इन द कॉन्डम एंड सेम विद द केस ऑफ फीमेल, तो द एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड डज नॉट टेक प्लेस, तो इट प्रिवेंट द एसटीडीज। सेकेंड मेथड होता है जिसको आप बोलते हो केमिकल मेथड। ठीक है, केमिकल मेथड नाम से क्लियर है, इसमें केमिकल्स का यूज कर रहे हैं। इन दिस मेथड pills are used by female। तो जो फीमेल है वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को यूज करती है। वो पिल्स क्या चेंजेस लाती हैं? दे प्रिवेंट द ओव्यूलेशन। जो एग बनता है ओवरी में, वो एग को रिलीज ही नहीं होने देती है। तो इसमें मेनली क्या होता है? दे प्रिवेंट ओव्यूलेशन। एग रिलीज ही नहीं हो पाएगा, जब एग ही बाहर नहीं आ पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, ये काम होता है आपका पिल्स का। तीसरा होता है आईयूडीज मेथड। आईयूडीज होता है, इसका फुल फॉर्म है इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ठीक है, ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो फीमेल के यूट्रस में, जैसे हमने बताया था दिस इज द यूट्रस ऑफ फीमेल के यूट्रस में ये फेलोपियन ट्यूब मैंने बना दिया, तो यहाँ पे फिट किए जाते हैं बाय एक्सपर्ट डॉक्टर और नर्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, जो यूट्रस है, यूट्रस का एनवायरनमेंट चेंज कर देते हैं। तो जैसे अगर स्पर्म एंटर करते हैं यूट्रस में, दे विल डाई। ठीक है, दे विल नॉट सर्वाइव। और बाई चांस अगर एक आध स्पर्म सर्वाइव करके फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है तो जो इम्प्लांटेशन है उसके लिए वो ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप करेंगे कि वो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे? दे विल चेंज pH and environment of uterus, result in sperm death in uterus। तो यूट्रस में आते ही जो स्पर्म है वो मर जाते हैं, वो आगे मूव नहीं कर पाते। तो आईयूडीज के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए। कॉपर टी है, ठीक है, कॉपर टी, या फिर आप इसको बोल सकते हो Cu7। ठीक है, कॉपर 7 इसका नाम है। मल्टीलोड। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं आपके इंट्रायूट्राइन डिवाइस। और लास्ट मेथड होता है सर्जिकल मेथड। कौन सा होता है? 3 मेथड मैंने बता दिया। 1/4 वन इज सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड होता है, ये परमानेंट मेथड होता है। सर्जिकल भी बोल सकते हो उसको, परमानेंट मेथड भी बोल सकते हो, क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं है। इसमें क्या होता है, जो मेल के मैंने इस तरीके से टेस्टिस बना के ट्यूब बनाई थी वास डिफरेंस, जो कि स्पर्म को लेके जा रही थी, तो मेल की वास डिफरेंस को
काट के बांध दिया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, स्पर्म आगे पास ऑन ही नहीं होंगे, तो इस मेथड को बोलते हैं वासेक्टोमी, वासेक्टोमी, ठीक है। इसको वासेक्टोमी मेथड बोलते हैं। वास डिफरेंस को दोनों तरफ से काट के बांध दिया जाता है, तो स्पर्म ही आगे नहीं होते, परमानेंट क्योर है। और फीमेल के केस में जो हम ये फेलोपियन ट्यूब पढ़ते हैं ना, फेलोपियन ट्यूब, ये यूट्रस मैंने बना दिया, बहुत ज़्यादा बड़ी फेलोपियन ट्यूब बना दी है, तो इसको काट के, फेलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है, जिससे कि जो एग आपका ओवरी के अंदर एग बनता है ना, तो एग आपका आगे पास ऑन ही नहीं होगा। तो फीमेल के अंदर इसको हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। तो ये हो गया आपके बर्थ कंट्रोल मेथड, वासेक्टोमी मेल्स के अंदर और ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स के अंदर। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है आपका, लास्ट टॉपिक क्या है आपका, एसटीडीज। तो एसटीडीज क्या होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस होते हैं, जो कि एक हेल्दी पार्टनर को हो जाते हैं अगर एक पार्टनर इन्फेक्टेड है बाय अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। अगर एक कपल के अंदर दो पार्टनर है, एक पार्टनर को कोई बीमारी है, तो अगर वो इंटरकोर्स करते हैं तो हेल्दी पार्टनर को भी हो जाएगी, विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, उसको बोलते हैं एसटीडीज। आप लिख सकते हो, दीज आर ट्रांसमिटेड डिसीजेस through sexual contact with infected person, ठीक है। तो आपको इसमें पूछा जाता है नेम एनी टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ध्यान रख लेना है। 2 बैक्टीरियल नाम आपको आने चाहिए, 2 वायरल डिसीज के नाम आने चाहिए। काफी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो बैक्टीरियल में आप नाम याद कर लो, गोनोरिया, GONOROHOE, गोनोरिया एक होती है बैक्टीरियल डिसीज। दूसरा सिफिलिस है, ठीक है। और वायरल में आपको पता ही है HIV कॉजिंग एड्स, बीमारी का नाम एड्स है, HIV वायरस है जो इसको कॉज करता है। और दूसरा आप लगा सकते हो हेपेटाइटिस बी में लगा लो, या मेन है जेनाइटल वॉर्ट्स, आप लगा लो जेनाइटल वॉर्ट्स, ठीक है। तो ये आपकी डिसीजेस हैं, ये आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। इसके अलावा आप ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है, हाउ कैन यू डिटेक्ट द जेंडर ऑफ अ चाइल्ड, मतलब सेक्स ऑफ अ चाइल्ड आप कैसे पता करते हो। तो बहुत सिंपल सी बात है, एक मेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 44 होते हैं। तो 44 तो नॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं, और जो सेक्स क्रोमोसोम है XY होते हैं। फीमेल के अंदर क्या होते हैं आपके 44 नॉर्मल होते हैं, लास्ट के जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं दोनों के अंदर क्या क्या होते हैं, वो X and X, ठीक है। तो जब इसमें स्पर्म बनेगा, तो स्पर्म जब बनता है तो मियोसिस होगी, स्पर्म जो गैमेट है, तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, 22 का X बनेगा या फिर 22 + Y बनेगा, ठीक है। और फीमेल में हमेशा क्या बनेगा, 22 + X, ठीक है। तो अगर मेल की तरफ से ये क्रोमोसोम आ जाता है तो अगेन 44 + XX हो गया, ठीक है। तो इस केस में बनेगी गर्ल चाइल्ड। और अगर फीमेल की तरफ से ये आता है 44 + XY, इस केस में बनेगा आपका बॉय चाइल्ड। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।